ऐसा बोलते हैं कि रात को 12 बजे के बाद ये पेड़ सारे गोपियों में बदल जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये महाराज को कोई देखता नहीं है। जिन जिन लोगों ने ये महाराज को देखने की कोशिश की है, या तो वो सुबह होने तक अंधा हो गया है, या बहरा हो गया है, या गूंगा हो गया है, या ऐसा बोलते हैं कि सुबह होने तक उसकी यहाँ मृत्यु हो गई है। तो आज भी ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी और राधा जी जब महारास करने के बाद थक जाते हैं तो इसी रंग महल में बने बिस्तर पर यहाँ आराम करते हैं। और श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जय हो भैया, राधे श्याम। तो आज हम भैया आए हैं वृंदावन के निधि वन में, जहाँ ठाकुर जी 16,108 गोपियों के साथ आज भी रास लीला करते हैं। करते थे नहीं, आज भी करते हैं। तो आज आपको निधि वन का हम दृश्य दिखाते हैं। ये आप देख रहे हो सामने, ये सारे जो वृक्ष आप देख रहे हो ये सब नृत्य करते हैं रात में। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये तुलसी के पौधे माने जाते हैं। आपने मोस्टली तुलसी के जो पेड़ देखे होंगे वो बहुत छोटे देखे होंगे, लेकिन यहाँ जो आप देखते हो एक अलग ही तरह के यहाँ आपको तुलसी के ये वृक्ष देखने को मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये वृक्ष रात को गोपियां बन जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान के साथ यहाँ रास रचाते हैं। और ये देख रहे हो आप, यहाँ वृक्ष पे सभी मनोकामना के धागे बंधे हुए हैं। बहुत से लोग आते हैं जिनकी कोई इच्छा होती है, मनोकामना होती है, विनती होती है, तो यहाँ एक वस्त्र बांध के जाते हैं, तो उनकी यहाँ सभी मनोकामना पूरी होती है। और आपको मालूम हो तो जो बांके बिहारी हैं हमारे वृंदावन के, उनकी प्राकट स्थली भी निधि वन मानी जाती है। और अभी हम ये यहाँ पहुँच चुके हैं ललिता कुंड पर। तो इसको ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि जो राधा जी की सखी थी ललिता, एक बार क्या हुआ था, महारास के कारण उनको प्यास लगी थी, तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से ये कुंड खोदा था। तो तभी से इसको ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हो। वैसे अंदर तो दाने नहीं देते हैं, लॉक लगा हुआ है। और अभी हम आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे श्री बांके बिहारी की प्राकट स्थली, जहाँ श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी को प्रकट किया था। एक वृंदावन के श्री हरिदास जी प्रभु के अनन्य भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ था, ठाकुर जी ने साक्षात उनको दर्शन दिए थे और यहीं से बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। आप जो बिहारी जी के दर्शन करते हो वो मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है। जो मूर्ति जो का प्राकट्य हुआ था वो यहीं से हुआ था, निधि वन से बांके बिहारी जी का प्राकट्य। तो अभी आपको बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराते हैं। तो अभी आपने श्री हरिदास जी के दर्शन किए थे और आपने बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए थे, जहाँ बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था। मैंने आपको बताया ना, हरिदास जी अनन्य भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ था, उन्होंने ठाकुर जी की आराधना की थी और ठाकुर जी से बोला था कि मेरे को ऐसा कुछ दो जो आपके हृदय से प्रिय हो। तो जो बिहारी जी की जो छवि है वो राधा और कृष्ण दोनों की छवि है। जो बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था वो यही निधि वन में हुआ था। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये सारे जो पेड़ हैं, ऐसा बोला जाता है कि ये 16,108 गोपी हैं, जिनके साथ आज भी ठाकुर जी यहाँ महारास करते हैं। ये ऐसा बोलते हैं कि रात को 12 बजे के बाद ये पेड़ सारे गोपियों में बदल जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये महाराज को कोई देखता नहीं है। जिन जिन लोगों ने ये महाराज को देखने की कोशिश की है, या तो वो सुबह होने तक अंधा हो गया है, या बहरा हो गया है, या गूंगा हो गया है, या ऐसा बोलते हैं कि सुबह होने तक उसकी यहाँ मृत्यु हो गई है। तो आज भी जो निधि वन के आप पीछे जो देख रहे हो, पीछे ये जो घर जो बने हुए हैं निधि वन के, ऐसा बोलते हैं कि रात के समय ये सारे, इनकी जो खिड़की लगी हुई है इनमें विंडो, वो सारी बंद हो जाती हैं। जो ठाकुर जी महारास करते हैं उनको कोई देखता नहीं है। वैसे तो मोस्टली तब तक लोग सब सो जाते होंगे। अभी तो विंटर का समय है, सर्दियों का, तो लोग खिड़कियों को बंद करके रखते हैं। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो लोगों की खिड़कियाँ खुली रहती हैं। लेकिन वो लोग बताते हैं कि वो ये महारास को नहीं देखते हैं।
और अभी आपको दर्शन कराएंगे रंग महल के। पहले आप रंग महल के दर्शन करिए, फिर उसका हम आगे विस्तार से जानेंगे महत्व क्या है। अभी आपने ये रंग महल के दर्शन जो किए थे, ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी और राधा जी जब महारास करने के बाद थक जाते हैं तो इसी रंग महल में बने बिस्तर पर यहाँ आराम करते हैं। और आज भी यहाँ के जो पुजारी जी बताते हैं कि यहाँ पे रात को ठाकुर जी के लिए पानी रखा जाता है 1 लोटा भर के, और यहाँ पे दातुन रखी जाती है, पान के कुछ पत्ते भी रखे जाते हैं, बहुत सी थाली रखी जाती है और बिस्तर सजाया जाता है। तो ऐसा बोलते हैं यहाँ के पुजारी जी कि सुबह होने पर जो देखते हैं हम, तो पानी का लोटा जो रहता है वो आधा खाली मिलता है और बिस्तर ऐसा मिलता है कि जैसे उस पे आके किसी ने आराम किया हो, और जो पान के पत्ते होते हैं वो सारे बिखरा हुआ, मतलब पूरा सामान बिखरा हुआ मिलता है। तो ऐसा बोलते हैं कि ठाकुर जी महारास करने के बाद ये बने रंग महल में ही या बैठ के आराम करते हैं यहाँ पे रंग महल में। और अभी हम ये आ चुके हैं ठाकुर जी के सिंहासन के पास, जहाँ रास के समय आप देख रहे हो यही रास मंडल है पूरा, जो आप पूरा देख रहे हो ना, यही रास मंडल है। यहीं पर कृष्णा जी 16,108 गोपियों के संग यहाँ रास रचाते हैं। और यहाँ पे ठाकुर जी का एक सिंहासन बना हुआ है, जहाँ पे राधा जी और कृष्ण भगवान बैठ के यहाँ महाराज का दृश्य करते हैं, महाराज दिखाते हैं। क्या आप दिखा रहे हो, ये चारों गोपियाँ इस साइड हैं और 4 गोपियाँ ये उस साइड हैं। तो ये सिंहासन ठाकुर जी का बना हुआ है, तो यहीं बैठ के ठाकुर जी महाराज यहाँ महाराज करते हैं राधा जी के साथ। और ये आप देख रहे हो पूरा ये रास मंडल है, इसको रास मंडल के नाम से जाना जाता है। तो मैं भैया आपकी एक मतलब गलत फहमी दूर कर देता हूँ कि मैंने बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियो में, बहुत से लोगों की वीडियोस में देखा है कि वो क्या बताते हैं कि ये जो बने हुए हैं ये लोगों की समाधि बनी हुई है, जिन लोगों ने महाराज को देखने की कोशिश की है। लेकिन नहीं, ये उन लोगों की समाधि नहीं बनी हुई है। बहुत से लोग आते हैं कि अपने माता पिता के नाम से या ये सब पत्थर शिला लगवा के जाते हैं। ये आप देख रहे हो, इसको भूमि दान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूमि दान। ऐसा बोलते हैं कि चलेंगे गोकुल धाम, चलेंगे ब्रज धाम और अमर करेंगे अपने माता पिता का नाम। बहुत से लोग आते हैं अपने माता पिता के नाम से या स्टोन लगवा के जाते हैं, पत्थर लगवा के जाते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि उनको यहाँ ब्रज में एक मंदिर बनाने का फल प्राप्त होता है, क्योंकि भैया ये क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में इतनी किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई लोग एक मंदिर बनवा सके। उस पहले क्या था द्वापर त्रेता में कि बहुत से लोग अपने माता पिता के लिए मंदिर बनवाया करते थे, बहुत से लोग अपनी माता पिता की याद में बहुत से लोग कुएं खुदवाया करते थे, बहुत से लोग पानी का प्याऊ लगवाया करते थे। लेकिन ये कलयुग में इतना किसी का सामर्थ्य नहीं है, इतना किसी का कैपेसिटी नहीं है कि कोई लोग एक मंदिर का निर्माण करा सके। ऐसा बोलते हैं कि ब्रज में या एक पत्थर लगवाने से यहाँ पर एक मंदिर बनाने का फल प्राप्त होता है। तो ये लोगों की समाधि नहीं बनी हुई है, ये सब लोग आते हैं तो यहाँ भूमि दान करके जाते हैं। और यहाँ से रास मंडल से आप आगे की ओर जाओगे तो यहाँ से आपको बंसी चोरी राधा रानी मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ राधा रानी ने बंसी चोरी की थी कृष्ण भगवान की। एक्चुअली हुआ क्या था कि राधा जी को कृष्ण भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी, क्योंकि जब ठाकुर जी बांसुरी बजाया करते थे तो उस समय गाय, बंदर, मोर, पक्षी सभी झूम उठते थे और राधा जी के साथ कृष्णा अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, मतलब व्यतीत नहीं कर पाते थे राधा जी के साथ। तो क्या हुआ था कि कृष्ण भगवान की बांसुरी जो थी वो राधा रानी ने इस स्थान पर चोरी की थी। तो आज भी इस मंदिर को बंसी चोरी राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और अभी हम ये दर्शन करके यहाँ से बाहर आ चुके हैं। आप देख रहे हो यहीं से एंट्री होती है प्रवेश द्वार से। ये प्रवेश द्वार है सामने वाला और ये वाला एग्जिट गेट, जो आप बाहर निकलते हो यहाँ से बाहर निकलते। और अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं वृंदावन की कुंजे गलियों में।
तो भैया अभी ये ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। तो आज के इस ब्लॉग में, आज के इस वीडियो में आपने जाना निधिवन मंदिर का रहस्य। ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जब भी आप वृंदावन आएँ तो निधिवन के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ आपको बहुत आनंद आने वाला है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।